मधुर प्रेम दिनकर सी ऊर्जित, सृजक शिष्ट सत्कारों की, चाय का रुतबा जलवा ऊंचा, यह कुंजी मन के तारों की। नमस्कार, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं एसएस त्रिपाठी। आज हम चर्चा करने वाले हैं चाय पर। दोस्तों, भारत में चाय सिर्फ एक पेय पदार्थ ही नहीं, एक भावना है जिसमें अपार संभावनाएं देखी जाती हैं। भारत में चाय एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत है जो मंत्री से लेकर संतरी तक, खास से लेकर आम तक सबके जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। भारत में शादी ब्याह, बिजनेस, व्यापार, बड़ी बड़ी डील, सब कुछ चाय के बीच ही तय होते हैं। इसके अलावा भारत में चाय की चाहत किसी को भी भारत के सर्वोच्च तख्तोताज तक पहुंचा सकती है और चाय की वे कदर करने वालों को उनकी खाट तक खड़ी कर सकती, ऐसी है चाय। इसीलिए तो कहा गया है कि चाय वो खूबसूरत बला है जो रिश्तों को अपनी चाहत से जोड़कर हाय से बाय तक पहुंचा सकती है। अगर आप कदर करेंगे तो हाय, और आपने बेकदरी करी तो बाय। अब बात ये आती है कि चाय की शुरुआत कैसे हुई। तो मित्रों, चाय की शुरुआत के बारे में जो अधिकांश लोगों का मानना है कि चाय की शुरुआत 5000 वर्ष पूर्व चीन से हुई। वहां के एक राजा थे जिन्हें गर्म पानी पीने की आदत थी। उनके किसी नौकर की गलती की वजह से उसमें पास की झाड़ी की कुछ पत्तियां गिर गईं और वो पानी रंगीन हो गया और उसका स्वाद बदल गया। बाद में जब राजा ने उस पानी को पिया तो उन्हें बहुत अच्छा लगा और उन्होंने नौकर को इनाम दिया। और उसके बाद जो है फिर वो चीन से होते हुए और सब जगहों तक चाय पीने की परंपरा फैल गई। कुछ अन्य विद्वानों का मत है कि भारत में ही चाय की खोज हुई, उनका ऐसा मानना है। उनका मानना है कोई बौद्ध संत थे जिन्होंने भगवान बुद्ध के संदेशों पर चलते हुए 7 वर्ष की नींद त्याग करने का संकल्प लिया था। तो वो असम के क्षेत्र में गए और वहां जाकर उन्होंने ये अभ्यास किया कि मैं अपनी नींद छोड़ दूं। तो जब उन्हें नींद आती थी तो आसपास की झाड़ियों के पत्ते खाकर चबा लिया करते थे और उससे उनमें कुछ ऊर्जा और ताजगी आती थी और वो जीवंत भी बने रहते थे। तो बाद में इतना हुआ कि वो जब जब उनके साथ 7 वर्ष बहुत लंबा समय होता है, जब जब ऐसी स्थिति आती थी तो वो जो है वो पत्तियां तोड़कर खा लेते तो पुनः ऊर्जावान हो उठते थे। और उनके जो है मन में ऐसी चाहत हुई इसको लेकर कि वो उसे चाह कहने लगे। तो बाद में कालांतर में ये चाह से चाय में बदल गई और आज आप समझ ही सकते हैं कि यह चमत्कारी पेय दुनिया भर को मिल गया है और दुनिया भर इसका गुणगान करती है। और वास्तव में जो बौद्ध संत थे, जब बाद में लोगों ने इस पे अध्ययन किया तो पाया कि वो असम की जंगली चाय के पौधे थे जिनको उन्होंने जो है खाकर अपने आप को जीवंत, स्फूर्तिवान, ऊर्जावान रखा। और जहां तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से है तो चाय का वैज्ञानिक नाम है कामेलिया साइनेंसिस। कामेलिया साइनेंसिस इसका वैज्ञानिक नाम है। यही एक झाड़ी वर्ग का पौधा है जो 9 से 15 मीटर तक ऊंचा होता है। लेकिन जो है इसे चूंकि छटाई बराबर होती है पत्तियों की और तोड़ने के दृष्टिकोण से प्रायः इसकी ऊंचाई जो है 1-1.5 मीटर रखी जाती है। और हमारे देश में दार्जिलिंग जो है, असम, तमिलनाडु, केरल, कई राज्यों में चाय के बागान हैं, अच्छी खेतियां होती हैं। और भारत में चाय का रिवाज जो आया वो आया 200-250 वर्ष पहले अंग्रेजों के शासनकाल में, क्योंकि अंग्रेज कहीं ना कहीं चाय से व्यापार करके पैसा कमाना चाहते थे। तो वो चाहते थे कि भारतीयों को चाय की लत या आदत पड़ जाए। तो शुरू में आप यकीन नहीं करेंगे कि चौराहों पर बड़े बड़े ड्रम भर के रखे जाते थे चाय के और लोगों से कहा जाता था मुफ्त है पियो। और लोग जो है एक नई चीज जानकर, आश्चर्यजनक चीज जानकर उसको पिया करते थे और धीरे धीरे वो आदत पड़ गई और बाद में इसका व्यापार करके अंग्रेजों ने खूब कमाई की। और मैं आपको एक चीज यहां और बता दूं, चाय की पत्तियों से शराब भी बनती है, तो अंग्रेजों ने शराब भी बनाई, उससे अच्छा पैसा कमाया। और जहां तक जो है भारत की बात है तो दार्जिलिंग की जो चाय है
वो भारत की ऐसी चाय है जो पूरे दुनिया भर में फेमस है, और इसका कुछ इसका स्वभाव स्वाद जो है चाइनीज जो है चाय है उससे टच करता है, बिल्कुल डिफरेंट मस्केटल टाइप का इसका नेचर है। और ये भी आपको आज जानकर आश्चर्यजनक होगा कि 70% से अधिक भारतीय दिन में प्राय 2 या 3 बार चाय पीते हैं। और यहां मैं एक बात और आपको याद दिला दूं कि चाय को दोबारा गर्म करके नहीं पीना चाहिए, क्योंकि वो अगर दोबारा आप गर्म करते हैं तो चाय एक तरह से टॉक्सिक चीजों में बदल जाती है, आपके लीवर को नुकसान पहुंचा सकती है। अब बात आती है चाय के प्रकार, कितने प्रकार की चाय होती है। तो दुनिया भर में चाय के मुख्यतः 3 ही प्रकार माने जाते हैं। एक तो इंडियन टी जो भारत में पैदा होती है, क्योंकि भारत चाय का सबसे बड़ा उत्पादक देश है विश्व में, जहां सबसे ज्यादा चाय पैदा होती है। फिर चीन है, और चाय को बेचने वाला सबसे बड़ा देश जो है वो श्रीलंका है। तो पहली बात तो है इंडियन टी, दूसरी बात है चाइनीज टी, और तीसरी बात है हाइब्रिड टी। हाइब्रिड मतलब वर्ण संकर मिश्रित एक अलग प्रकार की प्रजाति। जहां तक भारत में बात है, भारत में पता नहीं कितने प्रकार की चाय है, मुझे तो लगता गिनना भी आसान नहीं है, लेकिन कुछ है। जैसे सीटीसी चाय। सीटीसी चाय ये वो चाय है जो हम लोग अधिकांश 90-99% भारतीय घरों में जो चाय पीते हैं, होटलों में पी जाती है, रेस्तरां ढाबों में पी जाती है, सीटीसी पत्ती चाय है। इसके बाद दूसरी चाय आती है ग्रीन टी। ग्रीन टी इस प्रकार बनती है कि इसकी पत्तियों को बहुत कम या ना के बराबर सुखाया जाता है, तो उसमें बहुत सारे एनर्जिक एलिमेंट्स बचे हुए होते हैं। फिर आती है ब्लैक टी, जिसमें सिर्फ चाय की पत्ती होती है, दूध और चीनी वगैरह नहीं डाला जाता है। और हर्बल टी, जड़ी बूटियों वाली टी आप जानते बहुत लोग पीते हैं। और ओलांग टी अलग होती है, इसमें उसके पत्ते, तने, कोंपलें मिलाकर अलग प्रकार की होती है, यह भी बड़ी स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होती है। और जो है ऑर्गेनिक टी का आप समझ ही सकते हैं कि इसमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर नहीं डाले जाते हैं, बिल्कुल प्राकृतिक विधियों से उगाई जाती है। और एक और खास तरह की चाय है जो आपने में से कुछ लोगों ने ना सुना हो शायद, व्हाइट टी ऐसी होती है बिल्कुल जो चाय के पौधे की कोंपलें होती हैं उन्हें तोड़कर ये बनाई जाती है, और बिल्कुल अलग प्रकार से बनती है, और ये जो है सबसे महंगी चाय में गिनी जाती है। और अब तो आपने चाय का अलग रूप भी देखा है कि चाय के पैकेट रेडीमेड आते हैं, आप गिलास में डालिए, पानी मिलाइए, दूध, पत्ती, चीनी सब उनमें पड़ा हुआ होता है, सिर्फ गर्म पानी मिलाने की देर होती है और चाय बन जाती है। और इंडिया में तो जनाब चाय का कुछ रुतबा ही अलग है। लोग बाग जो है, एक किस्सा मैंने सुना था किसी से कि कोई शख्स बीमार थे, वो हकीम साहब के पास गए, तो हकीम साहब ने कहा कि भाई आपकी बीमारी ठीक हो सकती है, आप चाय छोड़ दीजिए। तो वो जनाब चाय के इतने शौकीन थे कि हकीम साहब को छोड़े आए, लेकिन चाय नहीं छोड़ी। तो चाय पर कुछ और मनोरंजक जानकारी वाली बातें हम करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है एक बार आपका फिर से संप्रेषण विद एसएस में। तो हम बात चाय की कर रहे थे। अब चाय के मायने क्या हैं? भारत में चाय के मायने सारी दुनिया से कुछ अलग ही होते हैं, इसकी मीनिंग कुछ अलग ही होती है। यहाँ 2 नेता एक साथ चाय पी लें तो उनके ऊपर बहुत सारी अटकलें लग जाती हैं, खबर की सुर्खियां बन जाती हैं, न्यूज़ चैनल अखबार उन्हें हाईलाइट देते हैं और दुनिया भर के कयास लगाए जाने लगते हैं, अटकलें तेज हो जाती हैं। इतना असर होता है चाय में। राजनीति में चाय पर चर्चा होती है, कश्मीर में चाय पर गुफ्तगू होती है, या बहुत सारी और औपचारिकताएं होती हैं जो चाय के माध्यम से होती हैं। और हमारे यहाँ यह भी है कि अगर कोई बड़ा अधिकारी अपने किसी कर्मचारी को, सबॉर्डिनेट को चाय पर बुलाता है तो वो किसी पुरस्कार से कम नहीं कि भाई साहब ने आज चाय पर बुलाया है, शाम को जाना है। और हमारे यहाँ ये भी है कि जब लोग ऐसे कहते हैं कि अरे चाय तक को नहीं पूछा उसने, तो इसका मतलब इससे बड़ा अपमान नहीं माना जाता कि अगर किसी ने चाय तक को नहीं पूछा, मतलब इससे बड़ा अपमान कोई नहीं। और अगर किसी ने बिठाया और चाय पिलाई और सम्मान सहित पिला दी तो उससे बड़ा सम्मान कोई नहीं। और जो है ये भी है चाय का एक ये भी रूप है कि ठंडी चाय, फीकी चाय पिला दी, पटक दी सामने लाकर, तो ये भी एक बेकदरी का रूप है। और जहाँ तक आप एलिट क्लास में देखते हैं तो वो ट्रे में रखी हुई सारे साजो सामग्री सहित सजी हुई कपड़े से ढकी हुई आती है, वो एलिट क्लास की चाय है।
और एक आपने मिडिल क्लास की चाय देखी है जो हम आप लोगों की होती है, उस क्लास में जो है वो ट्रे में भरे हुए कप होते हैं और लाकर रख दी जाती है। और क्रॉकरी भी हमारे देश में जो है स्टैंडर्ड डिफाइन करती है कि हमारा स्तर क्या है, हमारा क्या लेवल है, ये क्रॉकरी डिफाइन करती है। और हमारे देश में इस बात का भी है कि जब कोई बड़े अपनेपन से कहता है बस आधा आधा कप, थोड़ी थोड़ी एक एक बार थोड़ी थोड़ी और हो जाए, तो मुझे लगता है इससे ज़्यादा अपनापन किसी चीज़ में नहीं हो सकता। ये अपनापन चाय ही नज़दीक लाती है कि बस थोड़ी थोड़ी हो जाए, एक बार बस थोड़ी थोड़ी, तो उसका अपना कहने अलग है। और पुराने ज़माने के जो शौकीन कहा करते थे कि चीनी पानी रोक के और दूध और पत्ती ठोक के, उनका अपना अलग स्टाइल था। और आजकल एक नया चलन चला है जो डायबिटीज़ वाले अक्सर कहते हैं कि भाई मेरी फीकी बनाना या जो है बहुत थोड़ी देना मुझे। और जो होस्ट होते हैं वो कहते हैं वो हम तो चीनी वैसे ही कम पीते हैं, हम तो डालते ही बहुत कम है। ये बात अलग है, क्षमा से चाहूँगा कि उनकी चीनी अक्सर या तो नॉर्मल होती है, नॉर्मल से ज़्यादा होती है। और वो जो है चूँकि जो आपके गेस्ट होते हैं वो शर्मा शर्मी संकोच बस कुछ कह नहीं पाते और अपना पी लेते हैं और मन ही मन सोचते हैं कि आज शाम के पार्क के 2 चक्कर ज़्यादा लगाऊंगा। लेकिन चाय का दौर याद आता है जब हमारे बड़े बुजुर्ग, वो दौर सुनहरा दौर था, बड़े बुजुर्ग प्लेट में डालकर सुड़ुप सुड़ुप करके पीते थे, आवाज़ें निकालते थे और हम लोग बच्चे थे देखकर हंसते थे। वो दौर सुनहरा दौर था चाय का, वो बिल्कुल सुनहरा दौर था। और दूसरी बात है कि स्टेशन की दुकानों की कुल्हड़ वाली चाय, उसका भी अलग ही मज़ा था, अलग ही आनंद था। उसमें मिट्टी की खुशबू आती थी कुल्हड़ वाली चाय में और आनंद आता था पीने में। और कुछ चाय के अलग रूप भी होते हैं जिनके मायने बिल्कुल अलग होते हैं चाय से। जैसे कोई थाने में हो और थानेदार साहब कहें भाई इन्हें ज़रा चाय नाश्ता करवाओ, तो अपराधी सहम जाता है कि अब होगी कुटाई। या ऑफिस में जो स्टूल डाले ऑफिसर के गेट के बाहर बैठे होते हैं, साहब हमरा भी चाय पानी, तो उसका कुछ अलग अर्थ होता है। और फिल्मों में भी आपने देखा होगा कि भाई हीरो गा रहा है गाना, शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने तेरी मुझे चाय पे बुलाया है। तो फिल्में भी चाय से अछूती नहीं रहीं। ये सौतन फिल्म का गाना है, राजेश खन्ना साहब और टीना मुनीम जी पे था, तो ये फिल्में भी अछूती नहीं चाय से। और प्रेमी जोड़ों में भी काफ़ी फेमस है एक ही कप में चाय पीना। आप देखें यूनिवर्सिटी एरियाज़ में मेट्रो स्टेशन के आसपास ऐसे सीन मिल जाएंगे आप। और खोजकर्ता मानते हैं कि ज़्यादा चाय पीने वाले लोग सामान्यतः ग्लैमरस, रोमांटिक और थोड़े से मूडी टाइप के होते हैं, जो मानते हैं। जरूरी नहीं कि सारे हों, लेकिन लोगों को ऐसा शोध बताता है। और जो है कुछ लोगों ने यात्रा में अपराधियों ने लोगों को चाय पिलाकर जो है बहुत भारी कीमत वसूली है लोगों से, लोग सब कुछ गंवा कर आए एक चाय के चक्कर में, तो ये भी हुआ है। और जो है मेरे एक जानकार मित्र हैं, वो बताते हैं, मैंने एक दिन उनसे हालचाल पूछ दिया, मैंने कहा कैसा क्या चल रहा है, तो उन्होंने बताया, बोले मेरा तो भाई ऐसा है कि जब सवेरे उठता हूँ तो पत्नी के अदरक कुटने की आवाज़ से ही पहचान जाता हूँ कि आज दिन कैसा रहेगा। उसके बाद मुझे पता चल जाता है राहु की दृष्टि वक्र है या केतु की चाल टेढ़ी है, और पूरे दिन का राशिफल मुझे उसके अदरक कूटने में ही नजर आ जाता है। उसके बाद मैं उसी के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता हूँ। तो मैंने कहा ये भी बढ़िया है भाई। और फिर बात उठती है चाय के फायदे। तो भाई चाय फ़ायदेमंद चीज़ है पढ़ाई करने वालों के लिए, रात में जागकर काम करने वालों के लिए, या आलस्य आ रहा है, नींद आ रही, तो आप चाय पी लीजिए, आपको अच्छा फील होगा, थोड़ी एनर्जी मिलेगी। और इसके अलावा हमारा इम्यून सिस्टम बढ़िया रखती है चाय। और इसका आप लोगों ने, मुझे नहीं लगता आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत है, कोरोना काल में देश विदेश में चाय और कॉफ़ी की धूम रही है। जो लोगों ने कभी चाय नहीं पी वो भी 3-3 बार चाय पिया करते थे, कहते गर्म चीज़ पीनी चाहिए, तो वो दौर भी आपने देखा है। और जहाँ तक दिल के लिए भी अच्छी है, हृदय के रोगों से बचाती ग्रीन टी, वजन बढ़ना, सरदर्द, सूजन आना, मेमोरी लॉस, थकान दूर करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए चाय बिल्कुल रामबाण उपाय है। और जो है चाय की जो बेकार पत्ती है, मैं समझता हूँ उसे फेंकना नहीं चाहिए, उससे सुखाकर पेड़ पौधों में खाद के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप देखिए कितनी हरियाली छा जाएगी आपके घर में। अब बात करते हैं चाय के नुकसानों पर। तो देखिए अति तो हर चीज़ की बुरी होती है, कोई भी चीज़ हो अति बुरी होती है। अब जब आप चाय को
लत बना लेंगे या ज़्यादा पीने की आदत डाल लेंगे तो निश्चित तौर पर नुकसान करेगी और उससे गैस की समस्या हो सकती है, एसिडिटी हो सकती है, अल्सर हो सकता है और प्रोस्टेट की शिकायत हो सकती है। भूख कम लगेगी या लगे ही नहीं। सामान्य व्यक्ति का भी शुगर लेवल हाई हो सकता है और यह भी हो सकता है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़े जब आप ज़्यादा चाय पिएंगे। तो चाय की चर्चा के अंत में मैं एक ही बात कहना चाहूँगा कि चाय पिएं, अच्छी चीज़ है, सीमित पिएं, लिमिटेड मात्रा में पिएं तो ये औषधि का काम करेगी और अगर आप अति करेंगे तो नुकसान भी पहुंचा सकती है। और एक विद्वान का मत है कि जो है टी इज द क्वीन ऑफ ऑल टाइप ऑफ ड्रिंक्स, मतलब चाय सभी प्रकार के पेय पदार्थों की रानी है, उनमें साम्राज्ञी है, सबसे ऊपर है। और दोस्तों की महफिल, गपशप, वो चाय का दौर तो भुलाया नहीं भूलता, कोई नहीं भूल सकता वो चाय का दौर, दोस्तों की महफिल वाला। अंत में मैं अपनी 2 पंक्तियों से बात समाप्त करना चाहूँगा। रंग हो निखरे सभी सुनहरे, रंग हो निखरे सभी सुनहरे, महफिल सजी सुहाए, यारो बस एक चीज़ है बाकी, कोई मंगा लो चाय, कोई मंगा लो चाय। अंत में अपने सभी दर्शकों से, संप्रेषण विदेश देखने वाले सभी मित्रों से, साथियों से यही निवेदन करना चाहूँगा कि जो लोग नए हैं और जिन्होंने हमारा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें सहयोग दीजिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही शानदार अच्छे जानकारीपरक कंटेंट हमेशा देने वाले हैं, जल्दी जल्दी देने वाले हैं। अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकॉन दबा देंगे तो ये सारी चीज़ें आपको अपने आप उपलब्ध हो जाएंगी और सारी जानकारी आपकी अपडेट रहेगी। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, हमारी वेबसाइट पर फॉलो कर सकते हैं, आप हमारे ऐप से जुड़ सकते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, फिर किसी रोचक कंटेंट के साथ हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।